हेलो प्यारो बच्चों, आप सभी को बीटी क्लासेस में स्वागत है। ये चैनल मैं विशेष करुण बच्चों के लिए बनाया हूँ जो 2026 के 10th और 12th के सीबीएसई और स्टेट बोर्ड देने जा रहे हैं। क्लास 9th और 10th के लिए साइंस मैथ और क्लास 11th 12th में फिजिक्स और मैथ पर हम चर्चा करेंगे। आज मैं विशेषतः क्लास 10 के बच्चों से लाइट चैप्टर पर चर्चा करेंगे और आपको हमारी चर्चा पसंद आए उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए लाइट चैप्टर से हम पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लाइट का बहुत सारे डेफिनेशन है, बहुत सारे लोगों ने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है, लेकिन क्लास 10th के लेवल में इतना ही हम कर सकते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइट। यानी कि लाइट एक तरह का ऊर्जा है जो हमें देखने की क्षमता प्रदान करता है। हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में लाइट इज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which creates sensation on our retina and able to see the any object. First of all, you know what is the nature of light? लाइट का प्रकृति क्या है? बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत सारे अपना विचार दिए हैं। किसी ने कहा कि लाइट एक पार्टिकल है, किसी ने कहा लाइट वेव है, किसी ने कहा कि लाइट एनर्जी का पैकेट है। लेकिन क्लास 10th में आपको ये जानना है कि लाइट जो है दोनों है। इसी को लोग ज़्यादा मानते हैं, लाइट पार्टिकल भी है और वेव भी है। समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक वेव एंड समटाइम्स इट बिहेव्स लाइक पार्टिकल। नाउ वी कम टू द टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की जो प्रॉपर्टी है इसे मुख्य रूप से क्लास 10th के बच्चों को पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे इस प्रॉपर्टी में तो बहुत सारी बातें आती है, जैसे पोलराइजेशन होता है, इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो क्लास 10 से संबंधित है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हम कुछ बात करेंगे। रिफ्लेक्शन कहने का मतलब होता है when light strikes on obstacle, किसी रुकावट को टकराने के बाद पुनः उसी मीडियम में अगर लाइट वापस आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। इन अदर वे यू कैन से रिफ्लेक्शन इज द phenomena in which light strikes an obstacles and return to the same medium is known as reflection। रिफ्लेक्शन में हम कह सकते हैं कि कुछ प्रॉपर्टी जो है, जैसे हम बता सकते हैं कि लाइट रेज क्या होता है, लाइट बीम क्या होता है, पेंसिल ऑफ लाइट क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो है आप जो है क्लासेस में क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके होंगे। जब लाइट आपका स्ट्रेट लाइन में तो चलता है तो एक तरह का वो लाइट रेज हो गया। ये बहुत सारे लाइट रेज एक साथ मिलकर चलते हैं, उसे हम बीम कहते हैं। और पेंसिल और नैरो बीम हम बोलते हैं पेंसिल ऑफ लाइट। यदि हम लोग देख सकते हैं पहले लाइट का जो रिफ्लेक्शन है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं उसके बारे में। तो अभी हम देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। First of all, we come to the reflection. Now see, suppose this is the mirror and this is an object. Light comes from object and incident on the mirror and come at the end. This
one is known as incident ray, and this one is known as reflected ray. And hypothetical line is known as norm. This one is known as angle of incidence. This one is known as angle of reflection. You know, the rays coming from object is known as incident ray, and rays which comes after reflection is known as reflected ray. Angle between normal, angle between normal and incident ray is known as angle of incidence. The angle between reflected ray and the normal is known as angle of reflection. Once more, we know that angle of incidence and angle of reflection is same. This is proved by Eigen principle. Angle of incidence is equal to angle of reflection. That is angle I is equal to angle. One thing now, if mirror is rotated by few angle, you say angle theta, then reflected ray bends towards 2 theta. कहने का मतलब है कि अगर आप हम मिरर को 100 डिग्री या थीटा डिग्री से मूव करते हैं तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे जो है कितना सा मूव कर जाएगा, वो 2x डिग्री से। तो रिफ्लेक्शन से बहुत सारे चीज हम देखते हैं, बिना रिफ्लेक्शन को हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो होता है एक मिरर के द्वारा होता है। मैं अगले क्लासेस में मिरर के बारे में चर्चा करूंगा, मिरर क्या होता है, मिरर कैसे फॉर्म होता है। आज मैं इस वीडियो में फिर कहीं तक बता रहा हूँ, फिर आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।